हाय, मैं हूं धवल। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये बात करते हैं कि इंडिया में जो दूसरा लहर शुरू हो चुका है कोरोना वायरस का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि धोरण 10 और स्टैंडर्ड 12 का जो एग्ज़ाम है उसका काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एजुकेशन सिस्टम में लिया गया है कि धोरण 10 की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दी गई है और स्टैंडर्ड 12 है उसकी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो उसके जो डिसीजन पे जो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है एजुकेशन सिस्टम पे और स्टूडेंट पे क्या असर होगा, चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो स्टैंडर्ड 10 की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किए गए हैं, तो उसको जो असेसमेंट दिया जाएगा, स्टूडेंट को जो रिज़ल्ट दिया जाएगा वो काफ़ी अच्छा होगा या नहीं होगा, उसके बेस पे वो अपनी करियर पे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो बहुत बड़ा आगे का जो चैलेंज होगा वो स्टूडेंट के लिए होगा। तो स्टूडेंट के लिए कौन कौन से करियर की जो ऑप्शन है वो आगे चल के डिसीजन दे पाएंगे, वो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। तो स्टैंडर्ड 12 की जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन की गई है, तो वो अच्छा है या बुरा है, ये कैसे मान सकते हैं? एक तरफ से देखा जाए तो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। क्योंकि उसके बारे में हम लोग बात करें कि जो अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि जो करियर के लिए थोड़ा बुरा हो सकता है, पर अच्छा इसलिए होगा क्योंकि जो हेल्थ के लिए है वो एक अच्छा दिया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट के द्वारा उसका जो पूरा जो डिसीजन है, रिजल्ट है, वो दिया जाएगा और बच्चों की जो पढ़ाई पे जो असर पड़ेगा वो बहुत गहरा हो सकता है। तो स्टैंडर्ड 12 है, तो स्टैंडर्ड 12 में अगर बात करें तो CBSE बोर्ड का अभी जो डिसीजन आया है तो उसमें बच्चे कैसे आगे एग्ज़ाम दे पाएंगे। बच्चे अगर जो होशियार बच्चे हैं, जो रैंकेड बच्चे हैं, जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उसको एक डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि उसको रेगुलर मार्क्स आते हैं, रेगुलर अच्छे मार्क्स उसको आते थे, पर उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक डिसीजन गलत हो सकता है क्योंकि उसको रिजल्ट अच्छा आ सकता था आगे करियर में। उसकी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें उसको दिखाना होते हैं 12th के रिज़ल्ट, और अच्छी जो कॉलेजेस है उसके में वो रिज़ल्ट है वो दिखाने होते हैं, तो वो असर यहाँ पे दिखने को मिल सकता है जो अच्छे बच्चे हैं, जो रैंकेड बच्चे हैं। तो ये जो डिसीजन है उससे मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते। किसी को लगता है कि ये डिसीजन है वो गलत है, किसी को लगता है कि ये डिसीजन है वो सही है। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन मेरे ख्याल से सही है क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन में एक बहुत हेल्थी सिचुएशन देखनी पड़ेगी और सेफ सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि जो पूरे साल का जो इंटरनल असेसमेंट है स्टूडेंट का, उसके बेस पे रिज़ल्ट डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम। तो उसके बेस पे जो करियर में आगे की जो पहल है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट को हम आगे जाके क्या करना है, उसको डिसाइड क्या करना है, तो उसको अभी एक चैलेंजिंग रहेगा कि उसको कौन सी फील्ड में जाना है, राइट। तो मेरे हिसाब से कॉलेज चूज़ करना, उसके बारे में जो मार्क्स आते हैं, जो रिज़ल्ट आता है वो कितना आना चाहिए, वो भी डिपेंड रहता है। तो मेरे हिसाब से अलग अलग कंट्री ने जो डिसीजन लिया है वो मायने करता है। सपोज़ मैं बात करूँ यूरोप की कंट्रीज़ में, जैसे कि इटली में जो डिसीजन लिया गया है वो भी है कि सारे जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किए, पर उसके जो पूरे साल की जो असेसमेंट है उसके बेस पे जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट, और डिक्लेयर करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट में कितना रिजल्ट दिए जाएगा। तो स्टैंडर्ड 12 का एग्ज़ाम इतना मायने नहीं रखता है, तो मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन था कि स्टैंडर्ड 10 है वो उसकी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दी गई है। पर बच्चों को अगर पढ़ाई करनी है तो इसे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और जाके जो कोई भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें वो रजिस्टर करा सकते हैं, और आसानी से एक ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर करें, और जैसे ही कोई भी डेट आती है एग्ज़ाम की वो 15 दिन के पहले ही आपको इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट कि कौन सी डेट की एग्ज़ाम यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से स्टूडेंट है उसको थोड़ा आसानी रहेगा प्रिपरेशन करने में, क्योंकि स्टैंडर्ड 12 है, उसके बाद जो कॉलेज आता है, आज जो यूनिवर्सिटी का जो पूरा माहौल आता है, इसलिए स्टैंडर्ड 12 की एग्ज़ाम है मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं की गई है। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।